अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी प्लैनेट में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं रियलिटी प्लैनेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के तेज़ तरीन जहाज़ के बारे में। अब इसका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ मगर ये पाइपलाइन में और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि ये जहाज़ लॉन्च कर दिया जाएगा। इसकी लॉन्च करने की जो टेंटेटिव डेट है यानी एक अंदाजे के मुताबिक इसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का ये तेज तरीन जहाज लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में उड़ाया जाएगा। आमतौर पर जहाज तकरीबन 7 घंटे में ये फासला तय कर पाते हैं, मगर ये दुनिया का फास्टेस्ट प्लेन यानी तेज तरीन तैयारा इस फासले को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में तय कर पाएगा। लंदन और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स का फासला 5,536 किलोमीटर पर मुहित है और ये इतना लंबा फासला है कि इसमें तकरीबन 7 घंटे, जैसा कि मैंने कहा, परवाज में लग जाते हैं, लेकिन ये तेज तरीन तैयारा सिर्फ 1 घंटे में इसको तय कर पाएगा। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है वीनस एरोस्पेस, ये इसके बनाने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो 2025 में यानी अगले साल ही इसको लॉन्च कर पाएंगे। इस हाइपरसोनिक प्लेन का नाम रखा गया है स्टार गेजर, यानी टिकटिकी बांधकर सितारों को देखने वाला या बहुत गौर से सितारों को देखने वाला। अमेरिका की जानिब से बनाया जाने वाला ये तैयारा मुसाफिर तैयारा होगा और इसमें तकरीबन 12 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश रखी जाएगी। ये तैयारा तकरीबन 1,70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करेगा। इतनी ऊंची बुलंदी पर इससे पहले किसी भी तैयारे ने आज तक परवाज नहीं की। ये इतना ज्यादा बुलंदी पर उड़ सकेगा कि उससे जमीन की गोलाई को देखा जा सकेगा, यानी जिस तरह मैं हाथ कर रहा हूं आप देख सकते हैं। ये इतनी ज्यादा, जो फ्लैट अर्थर लोग हैं आप जानते हैं, वो लोग हैं जो मानते हैं कि जमीन चिपटी है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि जमीन गोल है तो उनको जमीन की गोलाई को देखने या मुशाहिदा करने का भी इस जहाज की बुलंदी से मौका मिलेगा, क्योंकि वो 1,70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकेगा। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि इसको बनाने में कितनी लागत आएगी, ये तकरीबन $33 मिलियन या यूं कह लीजिए कि 3,30,00,000 डॉलर तक इसको बनाने का खर्चा आ सकता है। ये जहाज पैसिफिक ओशियन के ऊपर से अगर परवाज करता हुआ जाए तो जापान से लॉस एंजलिस अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकता है। इस तैयारे को बनाने का अमल 2020 से शुरू किया गया था, यानी तकरीबन 5 साल लगेंगे इसको मुकम्मल होने में और ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इसको मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर्स ने फाइनेंस किया है, क्योंकि इतना स्पेशल प्लेन है कि बहुत से इन्वेस्टर्स, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, दे आर एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट टू फाइनेंस दिस सॉर्ट ऑफ प्लेन so that maybe it will produce more revenues or whatever, maybe it's only for their own satisfaction। अब आइए इसकी रफ्तार की तरफ। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ सकेगा, इसलिए इसको मैक 9 का नाम दिया गया है। आपको पता है कि इससे पहले एक मशहूर जहाज जिसका नाम कॉन्कॉर्ड था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मैक था, यानी आवाज से दुगनी रफ्तार पर उड़ने वाला तैयारा था। अब सवाल ये है कि इतनी तेज रफ्तार आएगी कहां से? तो इतनी तेज रफ्तार इस तरह से आएगी कि जब ये जहाज उड़ेगा तो सबसे पहले ये इंजन्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन हवा में बुलंद होने के बाद प्रोपल्शन रॉकेट्स, यानी आपने देखा होगा कि रॉकेट्स जो होते हैं जैसे कि जंगों में इस्तेमाल होते हैं उस तरह के, वो इसको उड़ने के बाद मैक 9 की रफ्तार तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई भी ऐसा जहाज जो आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है उसको हम सुपरसोनिक प्लेन कहते हैं। तो कॉनकॉर्ड को माना जाता है कि वो सबसे पहला मुसाफिर तैयारा था जो कि इतनी ज्यादा रफ्तार का हामिल था। कॉनकॉर्ड जहाज को बर्तानिया और फ्रांस ने बनाया था और ये 1960 की दहाई में तैयार किया गया था। इसकी सबसे पहली टेस्ट फ्लाइट या कह लीजिए कि आजमाइशी परवाज 1969 में की गई थी। कॉनकॉर्ड जहाज जो था उसका डिजाइन इस तरह से था कि वो एक दुम के बगैर उड़ने वाला तैयारा था। स्लिम फ्यूसलाज, यानी वो जहाज का पेट कह लीजिए जो दरमियान या सेंटर वाला जगह होती है, बिल्कुल बारीक सी रखी गई थी और इसके अलावा इसके जो पर थे वो नोकदार मेहराब की तरह से थे। उड़ान आम मुसाफिर तैयारे से दुगना तेज थी। कॉनकॉर्ड जहाज भी इतनी बुलंदी पर उड़ सकता था कि उससे जमीन की गोलाई देखी जा सकती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉनकॉर्ड की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दुगना थी, तो माना जाता है इसकी रफ्तार 2100 किलोमीटर फी घंटा थी। कॉनकॉर्ड प्लेन बहरे ओकियानूस यानी कि अटलांटिक ओशियन को सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में अबूर कर सकता था। इसमें 92 से लेकर 128 मुसाफिर तक सफर कर सकते थे, यानी 92 से लेकर 128 मुसाफिर इसमें इजीली बिठाए जा सकते थे। कॉनकॉर्ड जो कि दुनिया का तेज तरीन जहाज था, उसको 2003 में ग्राउंड कर दिया गया था, यानी कि उसको उड़ाना बंद कर दिया गया था। उसकी बहुत सी वजूहात थी। सबसे पहले तो उसकी हाई ऑपरेशन कॉस्ट, यानी उसको उड़ाना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पायलट्स, एयरपोर्ट चार्जेस, एयरपोर्ट टैक्सेस, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब कुछ इतना ज़्यादा था, उसकी फ्यूल कॉस्ट, कि शायद ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, यानी कि नुकसान के ऊपर उड़ाने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 25 जुलाई 2000 में एक जो खौफनाक हादसा हुआ था जिसमें 113 लोग मारे गए थे,
कॉनकोर्ड के हादसे में 109 मुसाफिर थे और 4 लोग जो ज़मीन पर मौजूद थे जहाज़ के गिरने की वजह से उनकी भी जान चली गई थी। और ये जहाज़ पेरिस से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना था और अपनी परवाज के चंद ही लम्हों बाद गिर गया था और इसकी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों ने पहले भी देखी हो। तो सुपरसोनिक स्टार गेजर 2025 में उड़ाया जाएगा। तो आपसे ये सवाल है कि क्या आप आवाज़ से 9 गुना तेज़ उड़ने वाले सुपरसोनिक स्टार गेजर जहाज़ में सफ़र करना पसंद करेंगे, जबकि आप ये जानते हैं कि आवाज़ से सिर्फ दुगनी रफ्तार वाला कॉनकोर्ड जहाज़ हादसे का शिकार हो चुका है। एंड लेट मी से वन थिंग दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ द लाइफ इटसेल्फ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे जहाज़ में उड़ना यकीनन रिस्क से भरपूर एक्शन है और कई मरतबा लोग सोचेंगे, क्योंकि कॉनकोर्ड भी आपने देखा कि वो किस तरह तबाह हुआ और इस तरह की तबाहकारियों में अज़ियतनाक मौत होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जल कर मर जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रियलिटी प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे बहुत जल्द फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।